नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। ट्रंप ने भारत को बताया महान देश। पाक पीएम ने भी की सराहना। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप को शांति पुरुष बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे निवाड़ी और सिंगरौली दौरा। विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। स्थानीय कार्यक्रमों का करेंगे शिरकत। सिवनी हमला मामले में कार्रवाई पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा, कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून की नजर में सभी समान। राजनांदगांव का दौरा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन में होंगे शामिल। युवा वेलफेयर फाउंडेशन कार्यक्रम में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान। 3 बड़ी घटनाओं पर जताई चिंता। जातिवादी घटना भोपाल की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार अभियान। पीएम मोदी करेंगे बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। पहले चरण के उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में संघ के शताब्दी साल पर आरएसएस ने किया पथ संचालन। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। अनुशासन और संस्कार का दिखा अद्भुत संगम। मध्य प्रदेश के सिलवानी में कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा और एसपी पंकज पांडे ने की खंड स्तरीय जन सुनवाई। मौके पर की गई 315 आवेदनों की सुनवाई। बाढ़ पीड़ितों, बिजली, राजस्व और वन विभाग से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को समय सीमा में समाधान करने के दिए निर्देश। बिहार के सासाराम में जदयू छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए डॉक्टर निर्मल कुशवाहा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशांत किशोर पर जताया भरोसा। उन्होंने जनसुराज के उद्देश्यों से प्रभावित होकर विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक। धान खरीदी केंद्रों में शौचालय, पेयजल और वोटिंग रूम की होगी व्यवस्था। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नालंदा में जदयू प्रत्याशी हरिनारायण सिंह ने नामांकन पर किया विरोध। नाराज कार्यकर्ताओं ने परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा, कार्यकर्ता को किया गया दरकिनार। ट्रैक्टरों में लगे डबल केज व्हील को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती। अब सड़क पर नहीं दौड़ेंगे केज व्हील ट्रैक्टर। 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार के शेखपुरा में स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव को जारी किया समन। पीएम मोदी की माता को अपशब्द कहने के मामले में समन जारी। समन के आधार पर होगी कार्रवाई। नालंदा में जनसुराज पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा की। हरनौत से कमलेश पासवान, इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को टिकट। पार्टी ने कहा, टिकट चयन में समर्पण और त्याग को दी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात। स्वास्थ्य मंत्री ने किया भूमि पूजन। 220 बिस्तर अस्पताल से सीएमएचओ कार्यालय का किया भूमि पूजन। सासाराम विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके अशोक कुशवाहा ने फिर एक बार चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ेंगे चुनाव। 18 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। उत्तराखंड के बाजपुर कॉलेज में छात्र संघ की बैठक। नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र बोहरा ने कॉलेज दुर्दशा पर उठाई आवाज। प्राचार्य से जल्द समाधान का दिया आश्वासन। परबत्ता से राजद प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार ने हजारों समर्थकों के साथ किया नामांकन दाखिल। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं सेवा उनका उद्देश्य है और विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। बिहार की कैमूर में आचार संहिता के दौरान पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक कंटेनर से 3105 लीटर अवैध शराब किया बरामद। वाहन चालक को किया गिरफ्तार। लातेहार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने की शिरकत। उन्होंने मोदी सरकार की योजना और राष्ट्र निर्माण की दिशा पर दिया जोर। झारखंड के जामताड़ा में पारिवारिक विवाद के बीच पिता अपने बच्चों को लेकर घर से लापता। मां का रो रो कर बुरा हाल। मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। जांच जारी। गुरिल्ला पिंडर मरवाही में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। जंगल से 13 मवेशियों को किया बरामद। पुलिस की हिरासत में 6 संदिग्ध। पूछताछ जारी। जामताड़ा में साइबर ठगी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, आधार कार्ड, बाइक के साथ 44,900 नकदी की जब्त। बिहार के भागलपुर में 2 लोगों को देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई कर दी जानकारी। मामले में आरोपियों से की जा रही पूछताछ। बरेली में सांगवे संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद्र शर्मा और विद्वान ब्राह्मणों ने किया विशेष यज्ञ का आयोजन। रोग नाश और संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए किया गया वैदिक मंत्रोच्चारण। मुस्लिम समुदाय के लोग भी हुए शामिल। बरेली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शातिर अपराधी आसिफ अली को जनपद से किया गया निष्कासित। पुलिस ने उसे 6 माह सीमा में प्रवेश न करने की दी हिदायत। ऐसा करने पर होगी गुंडा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। खोया मंडी और कस्तूरी रेस्टोरेंट में की गई कार्रवाई। खोए का लिया गया सैंपल। जांच के लिए भेजा गया लैब।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सनगांव में बने नाले पर अतिक्रमण, ग्रामीणों ने किया अतिक्रमण हटाने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन। बिहार में भागलपुर में विधानसभा आम चुनाव को देखते हुए निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका, सहायिका के साथ छात्राओं ने लिया भाग, लोगों को किया गया जागरूक। मध्य प्रदेश के पिपरिया में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 महिला को किया गया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के पास से 97 किलो गांजा किया बरामद, गांजा की कीमत लगभग 48,45,000 रुपए। गुजरात में आयोजित एकता परेड 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन, बस्तर की बदलती पहचान और विकास यात्रा पर झांकी की थीम, झांकी में दिखेगी जनजातीय संस्कृति, डोगरा कला और आधुनिक विकास की झलक। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में बड़े पैमाने पर चल रहा मिलावट का धंधा, दीपावली के त्योहार को लेकर बड़े पैमाने पर बिक रहे नकली तेल, लोगों को सरसों के तेल के नाम पर बेचा जा रहा जहर। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, हाइड्रा मशीन से टकराई रोडवेज बस, हादसे में 6 यात्री घायल, सभी घायल यात्रियों का इलाज जारी। एमपी के सिंगरौली कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई से बार, जनसुनवाई में टूटा रिकॉर्ड, शिकायत लेकर पहुंचे 400 से अधिक लोग, अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। कर्नाटक में आरएसएस पर बैन की चर्चा तेज, सीएम सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, आरएसएस को संविधान विरोधी बताते हुए प्रतिबंध की मांग की थी। बेगूसराय के कैलाशपुर स्कूल में मतदान जागरूकता रैली, 100% मतदान और निष्पक्ष चुनाव के लिए लोगों से अपील, शिक्षा सुधार के लिए मजबूत सरकार की जरूरत जताई। बिहार के मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने शपथ पत्र किया दाखिल, गोपनीयता के लिए शपथ, अधिकारियों के बोलने से पहले शपथ लेते दिखाई दिए अनंत सिंह। बिहार के भागलपुर जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की चेतावनी दी, टिकट वितरण में पक्षपात का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी पर संदिग्ध हलचल, घुसपैठ की कोशिश नाकाम, भारतीय सेना ने की जवाबी फायरिंग, धमाकों की सुनी गई आवाज, क्षेत्र में तनाव की स्थिति। एमपी की राजधानी भोपाल में मेयर हेल्पलाइन सेवा की समीक्षा की, मेयर मालती राय स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित हेल्पलाइन के दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके गढ़चिरौली में नक्सल संगठन को लगा बड़ा झटका, नक्सली सीसी मेंबर सोनू दादा ने किया आत्मसमर्पण, अन्य 60 सदस्यों ने भी किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, अब तक 2 आतंकवादी को किया ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। उत्तराखंड के कालाडूंगी में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर में 2 की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। बिहार के बेगूसराय में जुआ खेलने से मना करने पर युवक को मारी गोली लगने से घायल युवक अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच जारी। रायसेन गैरतगंज नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष का कटा जेल वारंट, दोनों नेताओं को किया जिला अस्पताल रेफर, शासकीय कार्य में बाधा सहित और कई धाराओं में मामला दर्ज। स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर मनीष मिश्रा ने शासकीय अस्पताल सिविल अस्पताल गढ़वारा का किया निरीक्षण, अस्पताल में फैली व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। झारखंड के हजारीबाग में पाल्म ऑयल लदा टैंकर पलटा, NH2 हुआ जाम, रिफाइंड ऑयल समझकर तेल ले जाते दिखे ग्रामीण। झारखंड के बोकारो में जीएसटी इंटेलिजेंस की बड़ी छापेमारी, मानसरोवर एनक्लेव में लोहे के स्क्रैप व्यापारी के यहां छापा, 25 करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड का मामला आया सामने। बिहार के रोहतास में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पिता ने पति और सास पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के मोकामा में 2 गिरोहों के बीच भीषण फायरिंग, लगभग 2 घंटे तक हुई गोलीबारी, फायरिंग के कारण जल जमाव का वायरल वीडियो बताया गया, पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ छापेमारी शुरू की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किनारे मिला अज्ञात शव, पहचान के लिए जांच जारी, पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण होगा स्पष्ट। एमपी के टीकमगढ़ में अवैध खाद्य भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 245 मीट्रिक टन अवैध खाद्य जब्त, 2 आरोपियों पर मामला दर्ज। रायपुर के डंगनिया बिजली ऑफिस के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बिजली कर्मी, विभिन्न ज्वलन समस्याओं को लेकर कर रहे धरना, मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा धरना। दुर्ग जिले में दीपावली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, पटाखा दुकानों में टीन शेड अनिवार्य, डीसीपी अग्निशमन यंत्र भी जरूरी। पिपरिया में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई, दीपावली से पहले मिष्ठान दुकानों का किया निरीक्षण, 420 किलो मिलावटी मावा जब्त। सुप्रीम कोर्ट में वकील द्वारा जूता फेंके जाने की घटना पर देश भर में आक्रोश, कांग्रेस और सर्व समाज ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की भी मांग की। जगदलपुर रेलवे कॉलोनी पर मंडराया बुलडोजर का खतरा, 32 मकानों पर चला बुलडोजर, रहवासियों ने की वैकल्पिक आवास की मांग।
एमपी के डबरा तहसील क्षेत्र में एक गड्ढे में दिखा मगरमच्छ, दहशत में ग्रामीण वन विभाग से मगरमच्छ को पकड़वाए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के सागर में तहसीलदार ने किसान को मारा चांटा, यूरिया टोकन बांटते समय हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्वालियर मुरैना बॉर्डर में पुलिस की दबिश से पहले 12 संदिग्ध बांग्लादेशी हुए गायब, पनाह देने वाले व्यक्ति का घर भी बंद मिला, घर के बाहर खड़ी मिली गाड़ियां, जांच जारी। एमपी के इटारसी में वायरल फीवर का शिकार हुए मासूम बच्चे, तेजी से फैल रहा संक्रमण, नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चे हो रहे शिकार। बिलासपुर में इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी, भारी मात्रा में सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद, 3 करोड़ रुपए की आंकी गई कीमत। खैरागढ़ में आस्था और पर्यावरण पर न्याय का पहरा, वृक्ष काटे जाने के चर्चित मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी इमरान मेमन की जमानत याचिका खारिज, दोनों पक्षों के बीच चली तीखी बहस। हरदा के रेड गांव के खेत में अजगर दिखने से आसपास के क्षेत्र में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू, निगले हुए सियार को वापस बाहर निकाला। उत्तराखंड में गुलदार की दहशत, हरिद्वार हाईवे स्थित गांव में कई दिनों से सक्रिय था गुलदार, वन विभाग ने पिंजड़ा लगाकर किया सुरक्षित रेस्क्यू, पीली डैम क्षेत्र में छोड़ने की तैयारी। बिहार के बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिला प्रशासन ने जेसीबी से अवैध दुकानों को तोड़ा, लोगों ने लगाया तानाशाही का आरोप, प्रशासन ने पहले ही नोटिस देने की बात दोहराई। साइबर क्राइम के खिलाफ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जागरूकता रैली, लोगों को फर्जी कॉल, लिंक और ओटीपी साझा न करने की दी सलाह। एमपी के रायसेन पहुंचे कलेक्टर, लोगों की सुनी समस्या, आमजन की समस्याओं का क्या समाधान। यूपी के सहावर में दिवाली से पहले निरीक्षण, आतिशबाजी कारखानों की एसडीएम सीओ ने की जांच, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों की कायराना करतूत, बीते दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या का मामला, पुलिस मुखबिर का लगाया आरोप, मद्देड़ एरिया कमेटी ने पर्ची जारी की। झारखंड के हजारीबाग में पत्नी की हत्या कर सड़क दुर्घटना दिखाने वाला पति भेजा गया जेल, बीमा की राशि हड़पने की नीयत से की हत्या, पुलिस जांच में हुआ खुलासा। बिहार के नालंदा में जमादार सुमन तिर्की ने सर्विस रिवॉल्वर से की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद बताई जा रही है वजह, पुलिस टीम जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मिला 7 फीट लंबा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी इसकी सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। एटा में अज्ञात कारणों से खोखे में लगी भीषण आग, खोखे में रखा सामान जलकर हुआ राख, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 11वां टेस्ट लॉन्च बोका चिक से किया गया लॉन्च, स्टारशिप की हिंद महासागर में लैंडिंग। पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत, ईपीएफओ ने पूरी राशि निकालने की दी मंजूरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक में हुआ ऐतिहासिक फैसला। दीपावली से पहले सोना चांदी के दामों में ऐतिहासिक उछाल, 10 महीने में सोना 48,000 और चांदी 89,000 महंगी, दीपावली डिमांड, वैश्विक तनाव और बैंकों की खरीदारी को बताया जा रहा कारण।